अगर आपकी इजाज़त हो तो इसी हवाले से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हवाले से मेरे हल्के में रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, वहाँ पर मेरी ख्वाहिश ये है कि जो CSR फंड है वो कम से कम वहाँ लगाया जाए और जो क्लास 4 की नौकरियाँ हैं उस इलाके के लोगों को दी जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे पूछे कि नेशनल रिफाइनरी ने कितना CSR का फंड लगाया है मेरे हल्के में और कितने लोगों को क्लास 4 की नौकरियाँ दी हैं। जी मियां खान साहब, ये एक मसला बार बार आ रहा है। CSR उसी इलाके में लगना चाहिए जहाँ पे वो है, तो जो इनके सवाल का जवाब दीजिए। सर CSR में जो कंपनियां फंड देते हैं सर, CSR में फिक्स किया हुआ है हर सालाना सर, जो कंपनी से रिलेटेड है, OGDCL हो या PPL हो या और कोई भी कंपनी हो, वो हर साल में डिस्ट्रिक्ट में सर वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में DC के पास CSR मद में वो फंड जमा करते हैं। और उसके बावजूद सर एक कमेटी बनी हुई है CSR का सर, उसमें MP हैं और जो MNA साहब हैं वो चेयरमैन साहब होता है और बाकी जो एक और चेयरमैन सर MNA होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जो CSR का फंड जाता है सर, उस इलाके के जो MNA हैं वो चेयरमैन है। बाकी जो कमेटी होंगे सर 4-5 बंदों का कमेटी होता है, उसके मुताबिक में जो तरक्याती कामों में इस्तेमाल करेंगे सर वो ही कर ले लेंगे। और हमारे बलूचिस्तान में भी सेम इस तरह है सर, कंपनियां देते हैं फंड सर और हम लोग जो एक फिक्स है वो रेट हम लोग हर साल में डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में जमा करते हैं। वो एक जॉइंट अकाउंट होता है सर कंपनी से रिलेटेड और जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसमें जमा होता है सर। और वो अगर रफ़ीउल्लाह साहब कहेंगे तो मैं रफ़ीउल्लाह साहब के साथ बैठ जाऊंगा इस मामले पे। अगर कोई दुश्वारी है तो वो हम बैठ कर हल करने के लिए तैयार बैठे हुए सर। असद नियाज़ी साहब, सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। ये इसमें है कि 35% गैस जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये कौन सी प्राइवेट कंपनी को बेची गई है और क्या इसके TOR थे, क्या ये टेंडर किया गया है या नहीं किया गया, और कौन सी OGDCL ने बेची है या किसी और कंपनी ने भी बेची है, इसका हमें बताया जाए सर। थैंक यू। मियां खान साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसमें सर जो हमारे पास जो 65% आता है सर, अगर जो भी ओगरा के एक रूल है सर, हमारे पास 100% नहीं आता है। जो 35% है सर फरोख्त कर जाते हैं, किए जाते हैं सर, उनमें पॉलिसी का मकसद सर मुसाबकी कीमतों के तयन रखते हैं सर। उसमें यह है कि मैं डिटेल भी बाद में भी बता दे दूँगा सर। और उसमें यह है कि हमारे पास 65% जो है ना सर, वो गैस अब भी मौजूद है सर। थैंक यू सर। मैं प्लीज़ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे बटन जिन्होंने दबाए हुए हैं उसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्लीज़ ये ज़रा जहन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता खान साहबा का ट्रांसफ़र हो गया है टू इंटीरियर डिवीज़न। अंजुम अकील खान साहब। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 35। आप पहले सवाल पूछ लीजिए। ये जो 35% गैस, पहले सवाल कीजिए। 55 क्वेश्चन नंबर क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या आपका? जी सर, क्वेश्चन नंबर 55 सर। आंसर भी टेकन एंड रेड। सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मैं अभी जो गैस का मसला पहले ही चल रहा है कि 35% गैस फरोख्त की है, तो इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा या इदारे को क्या फ़ायदा हुआ? दूसरा, तकरीबन 2-3 साल से बल्कि ज़्यादा 4 साल से नए मीटर बंद हैं, इसलिए लोग सख्त तकलीफ में हैं कि नए मीटर लग नहीं रहे हो, गैस चोरी हो रही है। इसलिए क्या इक़दाम और तब तक ये नए मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। जी मियां जी। तीसरा, जो पुरानी लाइनें पड़ी हैं आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, लोगों को वो जितना प्रेशर चाहिए तो वो उतना नहीं मिलता और लोगों के चूल्हे नहीं जलते और सुबह बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं।
जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मियां खान साहब। सर जो मेरे मोहतरम सवाल किया है MNA साहब ने सर, इसमें ये है कि जो गैस की प्रेशर की बात करते हैं सर, जो दूर इलाके होते हैं तो वहाँ सर गैस का प्रेशर बहुत डाउन होता है। इसमें यह है कि सर गैस की चोरी का एक हमने कमेटी बनाए हुए हैं सर, हमारा एक टीम है सर, उस जो चोरी के लिए अगर पॉइंट आउट कोई करता है तो वहाँ जाके हमारा फ़ौरन एक्शन भी होता है सर। और गैस की जो प्रेशर की बात है सर, मैंने गुजारिश की थी, गैस का प्रेशर बिजली की तरह नहीं होता है कि बिजली का बटन लगाया उधर बिजली का तो करंट पहुँच जाएगा। गैस का प्रेशर सर ये होता है कि यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, जो नज़दीक इलाके हैं सर उस पर ज़्यादा प्रेशर है, जो दूर होता है तो उनका सर प्रेशर बहुत फिर फ़र्क पड़ जाता है। जी हाँ सर, थैंक यू सर। जी सप्लीमेंट्री रियाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि बैक इन 2016-17 में मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 22 हलकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था गैस की फराहमी का। इसी तरह मेरे हलके में कुछ 40 के करीब देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया गया है, उसके कनेक्शन कब तक शुरू होंगे, उसके बारे में पॉलिसी बयान दे दें प्लीज़। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसमें सर ये जो गैस का जहाँ तक कनेक्शनों का बात है, नए कनेक्शन तो सर हम नहीं दे सकते हैं, पाबंदी है। जो पहले एक प्रोसेस चल रहा है सर, उसको हमने कुछ हद तक कंप्लीट किया है, बहुत सारे इलाके हैं सर। अभी जो चीज़ रहता है सर उसको हम कंप्लीट करने के लिए इंशाल्लाह अपना टीम भी भेज देंगे सर, और उसको होमवर्क भी करेंगे सर। नए कनेक्शनों का पाबंदी है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुल्क में हम नहीं दे सकते हैं सर। थैंक यू। जी सलाउद्दीन जुनेजो साहब सप्लीमेंट्री। अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब। जी स्पीकर साहब, मैं मियां खान बुट्टी साहब से पूछना चाहता हूं कि जो 5 किलोमीटर की रेडिएशन में पहले OGDCL ने गैस मुहैया की है, मेरे हलके में 3-4 फील्ड सर और है। मैं हर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में सर अर्ज़ करता हूं सर, मिनिस्टर को भी, और इनने मुझे बोला था कि ये काम हो जाएगा सर। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल गुजर गया है सर, मेरे हलके के हवाले से इनने क्या किया है सर गैस मुहैया करने के हवाले से, जो कानून भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी कहता है कि उन 5 किलोमीटर की रेडिएशन में आपको गैस मुहैया करनी है। शुक्रिया स्पीकर साहब। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। इसमें सर वहाँ पे 2 कंपनियां हैं सर, एक PPL है, एक OGDCL है सर। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी सर एक डिसीजन है, वो हम 5 किलोमीटर गैस देना बिल्कुल हम लोग इस बात में पाबंद हैं। और मैं MNA साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपका कोई काम रहता है तो वो हम कंपनियों को पाबंद करेंगे। SSGC गैस वहाँ पे इंशाल्लाह मुहैया करेगा। जो 5 किलोमीटर हमें दिया हुआ एरिया सर, उस पर वो हम काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पुलेन साहब। हो गया सर, थैंक यू सर। सर मैं वज़ीर तवानाई साहब से पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या आपका? 160 सर। जी आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर क्या वज़ीर तवानाई ये बताना पसंद करेंगे, अलिफ गुज़िश्ता 5 सालों में बलूचिस्तान में क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इसको लो वोल्टेज और तुर्बत गवादर पर मुश्तमिल इलाकों में अस्ताल खंभों की तब्दीली के अमल में क्या अमल लाई जा चुकी है लेस, क्या कि इसको वर्कशॉप को अपग्रेड कर दिया गया है? अगर नहीं तो दोबारा इन वर्कशॉपों को कब तक अपग्रेड किया जाएगा या चलाया जाएगा? ये सप्लीमेंट्री है या आप पढ़ रहे हैं सवाल? मैं पढ़ रहा हूँ सर। नहीं पढ़े नहीं, सप्लीमेंट्री सवाल कीजिए। सर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि मैंने जो मिनिस्टर साहब से सवाल किया था उसने मुझे उल्टा जवाब तो दे दिया है महकमे की तरफ से, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि वहाँ पे जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उस सिस्टम के हवाले से वहाँ पे केसको ने बिल्कुल हमारे जो लोगों की ज़िंदगी है उसको वीरान कर दिया है। और मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि ये कब तक उस सिस्टम को दोबारा बहाल कराएंगे? जी मिनिस्टर साहब
कल आपके आमिर गुबान साहब ने बड़े अच्छे जवाब दिए थे। ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड। जी मिनिस्टर पावर। सर बहुत मेहरबानी। ये हमने एक तफसील से बात की है सर इस जवाब के अंदर, कौन कौन से एरिया में कितने वर्क्स हुए हैं, कितने HT पोल्स हैं, कितने LT पोल्स हैं, ये सारा जवाब तो आ गया है। अब हम मुसलसल कोशिश में हैं कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। ऐसा कोई क्वान्टिफाइड जवाब मैं दे नहीं सकता इस सवाल का कि सिस्टम कब तक ठीक होगा। सिस्टम अपनी हिसाब से तो ठीक चल रहा है, जहाँ चोरी है वहाँ बिजली हम दे नहीं सक रहे, लेकिन 27,000 ट्यूबवेल्स की डिसकनेक्शन और उनकी सोलराइजेशन का प्रोग्राम बहुत अग्रेसिवली ऑन हो चुका है। 3,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स के मालिकान को हुकूमत बलूचिस्तान और हमने मिलके सोलराइजेशन कर ली है। जैसे जैसे फीडर्स के ऊपर हमारी चोरी कम होती जा रही है, हम वहाँ लोड शेडिंग को भी, जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। और जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप अगले 40 दिनों में इस जवाब के मुताबिक इंशाल्लाह मकुरान के इलाके में भी ऑपरेशनल हो जाएगी। जी नवाबजादा मीर जमाल खान साहब सप्लीमेंट्री। सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सप्लीमेंट्री भी एक गुजारिश ये है कि सबसे पहले मिनिस्टर साहब जो हमारे काबिल मोहतरम भी है, गुजारिश ये है कि जब हम क्वेटा का जो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, CO साहब फिरौनियत का किरदार अदा करते हुए ना ही हमारे फ़ोन उठाते हैं और ना ही हमें वो बोलने का मौका देते हैं। गुजारिश ये है कि हम जब उन्हें फ़ोन करते हैं, किसी चीज़ की डिस्कशन के लिए करते हैं, हम अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि आवाम के मफाद के लिए करते हैं। तो लिहाजा मिनिस्टर साहब से गुजारिश ये है कि अपने CO साहब को कहें कि अवामी नुमाइंदे जब आपके पास आते हैं, अपने गुजारिशात लाते हैं, वो आवाम के गुजारिशात होते हैं, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, जो कि आजकल बहुत ठंड है और हमें बिजली 3 से 4 घंटे ही मैसर है। तो काइंडली इस पर ज़रा तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। जी मिनिस्टर एनर्जी। सर मैं माजरत चाहता हूँ CO कैस्को की जानिब से, और मैं ऑनरेबल मेंबर को अश्योर करना चाहता हूँ कि आइंदा ये गुस्ताखी नहीं होगी। और अगर अगले हफ्ते कौमी असम्बली का सेशन है तो मैं अगले हफ्ते ही के अंदर तमाम बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के साथ CO कैस्को की आपकी ही कोई किसी कमेटी रूम के अंदर मुलाकात करवा के उनकी ये शिकायत दूर करेंगे हम इंशाल्लाह। और मैं माजरत चाहता हूँ ऑनरेबल MNA से। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया सर मैं मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए थे, उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मिनिस्टर साहब की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो इनकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस है ऑन ग्राउंड वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सर मैं सेप्को के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरे हल्के पनवाकिल में सिर्फ 4 घंटे, शहर के अंदर 4 घंटे लाइट आती है और जो गांव है वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है। तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली आप इस पे भी कोई एक्शन लें और कोई हमें सेटिस्फैक्ट्री वहाँ से भी रिस्पांस दिलवाइए। जी मिनिस्टर पावर एनर्जी। सर ये सवाल एग्जैक्टली कैस्को से तो रिलेटेड नहीं है, और मैं MNA साहिबा की इस बात को भी इंडोर्स करना चाहूँगा कि सखर इलेक्ट्रिक कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। पिछले साल के 5 महीने पहले, जुलाई से लेकर दिसंबर, और इस साल के 5 महीने, इसके अंदर सेप्को की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने और उसके मुतालिका बोर्ड ने मिसमैनेजमेंट इतनी की है कि इस साल 16 अरब रुपए इजाफी नुकसान हुआ है। इस 16 अरब रुपए पिछले साल से भी इजाफी नुकसान होना, और फिर भी
वहाँ के इलाकों को बिजली कम देना और MNA साहिबा की जो शिकायत है उनका पूरा ना होना, इसका वाहिद हल एक है कि वहाँ की मैनेजमेंट को और बोर्ड को बाकी बोर्ड्स की तरह रीवैम्प किया जाए, उसकी मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जाए और हम इसी इंशाल्लाह स्ट्रैटेजी के ऊपर अपने तमाम कोalition पार्टनर्स के साथ मिलके कोशिश करेंगे कि जल्द इसके ऊपर आपको कोई रिजल्ट दें इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन समीना खालिद गुरकी साहबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 161। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी, मेरा इनसे जी सप्लीमेंट्री सवाल है कि इन्होंने तफसीलन कोशिश किया जवाब देने की, लेकिन ये जो की पोस्ट है जिनके मुतालिक मेरा सवाल था उसमें उन्होंने कहा है कि ये बाकी तो फिल है, लेकिन मेन जो आप देखें कि इन्होंने कहा कि हेड ऑफ द सेल्स, हेड ऑफ द ऑपरेशंस, हेड ऑफ HR जो है उनकी सीटें खाली हैं। मैं पूछती हूँ कि ये मुझे इनकी अहमियत बता दें कि आया इतने अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स नहीं हैं तो ये कैसे अदारा चल रहा है, जबकि पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारे आम आवाम का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं इन ऑफिस में जाके, जब हेड ही नहीं है किसी भी उसका ऑफिस के, तो कैसे ये सिस्टम चल रहा है। तो ये तो सारा ही जो है मैं समझती हूँ क्लैप्स कर जाएगा, जिस तरह के ये बता रहे हैं कि इतने सालों से कोई हेड ऑफ द ये नहीं है डिपार्टमेंट्स। जी गुल असगर खान साहब। जी जनाब स्पीकर, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती थी 2021 से पहले तक। 2021 के बाद ये इसको पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बना दिया गया। अब ये आ गई 2023 में 2023 में SOEs एक्ट के अंडर ये। अब चूँकि SOE एक्ट ये कहता है होंगे वो प्रॉपर SOE की जो कैबिनेट कमेटी है ऑन SOEs है वो करेगी। अब हमारे पास टोटल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो 4 हैं और जो बाकी हैं उसके लिए अभी पेंडिंग है हमारा केस SOE की कैबिनेट कमेटी में। जैसे ही वो होगा, क्योंकि CEO जो है वो 3/4 की मेजॉरिटी से जो है वो बोर्ड करता है और बोर्ड को फिर कैबिनेट करती है और उससे पहले SOEs की। तो हमारी तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, द केस हैज़ बीन फॉरवर्ड टू ऑलरेडी द SOEs जो आपकी कैबिनेट कमेटी है। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री आसिया नाज तनोली साहबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मैं अपने इलाके के हवाले से बात करूंगी सर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से कि वहाँ पे NH का एक रोड है और उसमें काम भी हो चुका है, लेकिन सर एक जगह है जहाँ पे हमेशा बारिशों के बाद पानी खड़ा होता है और वो रोड जो है वो स्लैप कर जाता है, ख़त्म हो जाता है और आवाम को बड़ी परेशानी होती है। मुसलसल 10 साल से वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई और इस हवाले से मैंने अपना मिनिस्ट्री में भी कहा है और इदारे से भी NHA से, लेकिन अभी तक सर उस इस मसले का हल निकल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर मैंने गुल असगर साहब को भी ये एप्लीकेशन दे चुकी, फोकस करें ताकि ये मसले का हल हो जाए। बहुत इनकी एप्लीकेशन बिल्कुल हमारे पास आई, इस चूँकि इसके ऊपर बाकायदा टेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो हमने इनिशिएट किया हुआ है और जैसे ही वो इंशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट होगा ये काम कर दिया जाएगा। ठीक है। सप्लीमेंट्री सरदार नबील गबोल साहब। मेहरबानी सर, इसमें ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने जो जवाब दिया है, जो आखिरी में लिखा है कि काबिल कोई इस तरह का अफसर मिल नहीं रहे पूरे पाकिस्तान में। काबिलियत का माशाल्लाह आपको पता है मेरिट क्या होता है काबिलियत का, क्या ये वो मेरिट ढूंढ रहे हैं कि जो ऑर्डर्स इनको मिले उस पर वो स्टैंप लगा दें, या वो काबिलियत ढूंढ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं? तो ये ज़रा वाज़ेह करें। ये कहना कि जी हमारे पास जो है ये 3 पोस्टें खाली हैं लेकिन उसके लिए कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं मिल रहा है, तो ये तो मजाक है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के साथ।
जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी जनाब स्पीकर, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि इसके ऊपर अभी तक सीईओ का प्रोसेस जो है वही कंप्लीट नहीं हुआ। पहले सीईओ का होगा, सीईओ को बोर्ड ने करना है, बोर्ड अभी पेंडिंग है। सीईओ की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बाकी आपके मार्केटिंग ऑफिसर्स और बाकी जो रिमेनिंग 3-4 ऑफिसर्स हैं वो सीईओ हायर करेगा। तो जैसे इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा बाकी इंशाल्लाह हायर हो जाएंगे। जी थैंक यू। जी सप्लीमेंट्री जुल्फ़िकार बचानी साहब। सर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल था उस पे अपना ऑयल एंड गैस पे, वो तो मेरे ख्याल से अब गुजर चुका है जी, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं वजीर क्वेश्चन नंबर 162 जी 162 जी सर। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू सर। सर पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग है और मेरा सवाल ये है कि क्या इस डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या इकदाम कर रही है गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मलिक साहब आप प्लीज जवाब दे दीजिए। मियां खान साहब ने वैसे तैयारी पूरी की थी, अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो कर लेंगे कवर। मियां खान साहब आप जवाब दें, अगर कोई रह गई चीज तो मिनिस्टर साहब भी कर लेंगे। सवाल किया है सर, गैस की जो लोड शेडिंग है सर, गैस का जो है चीज़ें हैं सर, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में गैस के मुश्किलात तो ज़रूर हैं सर। और दूसरा जो है ना सर, हुकूमत और फरीक़ैन को पूरा करने के लिए कुदरती गैस दरामद करने के लिए मंसूबा बहुत सारे कर रहे हैं सर। और जो गैस की लोड शेडिंग रफ़ीउल्लाह साहब ने किया है सर, वो इंशाल्लाह कोशिश लगे हुए हैं, जितने भी हमारे मैनेजमेंट हैं, जितने भी हमारे कुदरती गैस जितनी भी कंपनियां हैं, उसको लोड शेडिंग कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह इस पे हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे, कम करने की करेंगे सर इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी आप रफ़ीउल्लाह साहब सेटिस्फाइड है ना? जी इससे ज़्यादा और क्या। अच्छा जी, सैयद वसीम हुसैन साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। मेरा सप्लीमेंट्री है कि इस वक्त जो कंडीशन है और पूरे मुल्क के अंदर ही गैस की लोड शेडिंग है, और गैस की लोड शेडिंग की वजह से मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि उस गैस की लोड शेडिंग की वजह से हम तमाम लोगों ने अपने घरों में घर में LPG के सिलेंडर लगाए हुए हैं। हैदराबाद का एक वाक़या आपके सबके सामने कि 37 लोगों की जान निकल गया, कराची के जान निकल गया। कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए मिनिस्ट्री की तरफ से कि कम से कम घरों में लोगों के घरों के अंदर गैस के कनेक्शन होने चाहिए, गैस आनी चाहिए। दूसरी एक इसी के साथ रिलेटेड, आप यकीन करें स्पीकर साहब, मेरे ख़ुद के घर में, मैं अभी 150 गज के घर के अंदर शिफ्ट हुआ हूँ, आज तकरीबन 2 साल हो गए मुझे खुद को, मैं इस सिटिंग MN हूँ, मेरे घर में कनेक्शन नहीं लग सका आज तक। ये कंडीशन है। बुक्टी साहब आप अच्छे जवाब दे रहे हैं, इसलिए सब सेटिस्फाइड हैं और कवर करने के लिए मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, सर मैं तो मैं एक आधा एक्स्ट्रा सवाल ले लूंगा। सर मैं माजरत के साथ मैंने मोहतरम को, मैं सुई से, जब मैं खुद मेरा घर है वहाँ पे भी लोड शेडिंग है, देखें पूरे पाकिस्तान और पूरे मुल्क का, वहाँ पे कितने वेल्स लगे हुए हैं सर, मेरे घर में भी लोड शेडिंग हो रहा है। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ, हमारे अपनी जात को छोड़ें, इनका तो करा सर इनका ये है कि कोशिश लगे हुए हैं सर, हम बाहर कार्गो भी मंगा रहे हैं, बाहर मुल्क से भी गैस का जो कोशिश कर रहे हैं वो भी हम ला रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में गैस का इशू है सर, सबको पता है। अभी हमारे जो मोहतरम MNA साहिबान हैं, MNA साहब को हम गुजारिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं गैस का लोड शेडिंग कम करने के लिए। और जो गैस का एक टाइम टेबल बनाए हुए हैं सर, जो खाने पीने का टाइम है सर वो बिल्कुल कंटिन्यू मिल रहे हैं। जो शाम को एक छोटा सा सर लोड शेडिंग खाने पीने के टाइम पे कंटिन्यू हमारे जितने भी कंपनियां हैं सिंध में जो SSGC दे रहे हैं सर, शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक गैस दे रहे हैं सर, और फिर रात को 11 बजे से 12 बजे तक दे रहे हैं सर, और फिर सुबह 6 बजे से सर 8 बजे तक गैस दे रहे हैं सर। इसमें सर मैं कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मजीद भी इसको, इस मसले को हल करेंगे सर इंशाल्लाह। आप अच्छी तैयारी करके आए सर। थैंक यू। सैयद हुसैन तारिक साहब सप्लीमेंट्री। मैं एक आधा और एक्स्ट्रा लूँगा चूँकि आपने तैयारी पूरी की है। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सर मेरा सवाल हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब से है। यहाँ पे पहले तो मेरा सवाल इनसे ये है कि आर्टिकल 158 पे सर कब हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, कब हम उस पर इन लेटर एंड स्पिरिट इस पे काम कर सकते हैं कि जो गैस जिस इलाके से निकलता है, जिस प्रोविंस से निकलता है, पहले उस इलाके और प्रोविंस में इस्तेमाल किया जाए। तो वो अभी तक हम उसको इन लेटर एंड स्पिरिट हम उस पर काम नहीं कर सके। मेरा एक ये सवाल है। और दूसरा, बार बार यहाँ पे बताया जाता है, ऑनरेबल स्पीकर साहब जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है कि बार बार यहाँ पे बताया जाता है कि इतनी गैस अवेलेबल नहीं है। कादिरपुर फील्ड से सर 160 MGD गैस रोज निकल रहा है और वो कादिरपुर फील्ड जो है वो सिंध में है, उसको सुई नॉर्दर्न को दिया जा रहा है और सुई नॉर्दर्न उस गैस को नहीं यूज कर सक रही। सुई नॉर्दर्न इन राइटिंग उनको दे रही है कि ये बहुत ज्यादा गैस है, हमसे ये टैकल नहीं हो रहा, हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो अगर सुई नॉर्दर्न को जरूरत नहीं है और वो गैस वेस्ट हो रहा है कादिरपुर का, तो मिनिस्टर साहब ये बता रहे हैं कि उसको सिंध में उसको सुई सदर्न को क्यों नहीं दे देते, वहां पे इंडस्ट्रियल जोन्स को, कराची, हैदराबाद जहां पे इतनी बड़ी लोड शेडिंग है, उसको वहां पे क्यों नहीं दे दिया जाता सर? थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई एम ग्रेटफुल सर। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब, इसमें सर ये है कि अभी SSGC की जो बात कर रहे हैं हमारे मोहतरम MNA साहब, SSGC सर पूरे सिंध को ये इसको गैस को देख रहा है। अभी दूसरा कंपनी या SNGPL या दूसरा कंपनी वहाँ पे गैस कैसा मुहैया कर सकता है सर? हम SSGC को कहेंगे अगर इतना बड़ा गैस ज़खारा निकल रहा है तो वो जाहिर है कोई तरीक़ेकार कोई वो कर ले लेंगे। SSGC से हम ये करेंगे कि वो SSGC पाबंद हैं कि उसमें गैस जब इतना ज़खायर निकल रहे हैं तो उसमें वो कंटिन्यू सर जो इलाके में गैस का इशू है वो प्रॉपर कर लेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू। जरा सा फोकस कीजिए जो उन्होंने सवाल किया था उसके ऊपर थोड़ा सा। मियां खान साहब, नहीं तशरीफ मियां साहब, जो उन्होंने सर उन्होंने जब सवाल सर मेंबर ने जी तशरीफ जी सर मेंबर ने जो सवाल किया है कि गैस की ज़खायर ज़्यादा हैं हमारे इलाके में और हमें गैस नहीं मिल रहा है कि SSGC को सब SSGC को अगर सर SSGC से इनका मसला है तो हम SSGC में बैठकर और उनके साथ ये मसला हल करेंगे सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन शाहिदा रहमानी साहबा। शाहिदा रहमानी साहब, मैंने चार दे दिए ना सवाल, मिनिस्टर साहब 4 सवाल दे दिए जी। शाहिदा रहमानी साहबा, ऑनरेबल कुलीग कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब जवाब दें तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? मेरा क्वेश्चन नंबर है 163। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर मसला वही है कि कराची से मेरा ताल्लुक़ है और कराची के अंदर गैस जो है रात 10 बजे से 6 बजे तक तो एलानिया लोड शेडिंग है। इसके अलावा कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ 10-10, 15-15 दिन से गैस नहीं है। मैं नाज़िमाबाद, ब्लॉक डी, गुलशन मेहमार, ऐसे इलाके हैं जहाँ कंप्लेन करके लोग परेशान हो चुके हैं। और रमज़ान, ये 3rd रमज़ान आ रहा है जहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो गैस है ही नहीं। और आप ये कह रहे हैं एक तरफ एक्स्ट्रा गैस है, एक तरफ है सदरन इलाके में जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है कराची, वहाँ पर अगर गैस को बिल्कुल सही कहा कि तारिक जामोर साहब ने कि अगर ईस्टर्न जो आपकी है वहाँ से गैस उठा के साउथ एरिया में दी जाए, क्योंकि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ पाकिस्तान। वहाँ गैस की वजह से आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, घरों में गैस नहीं है, लोग सिलेंडर ले लेके इतने बड़े हादसात हो रहे हैं। तो सर इसको किस तरीके से किया जाएगा? जी मियां खान साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसमें सर बहन ने जो बात की है सर, इसमें सर्दियों के मौसम में सबको पता है कि गैस की प्रेशर भी कम होता है और सर्दियों के मौसम में बहुत मुश्किलात होता है पूरे पाकिस्तान में सर। और बहन ने जो बात की है सर, हम बाहर से भी सर हमारा जो मकसद है सर, किसी का अगर सुबह 10 बजे से सर 6 बजे तक अगर लोड शेडिंग होता है तो ये कंपनियों की तरफ से एक शेड्यूल जारी होता है कि हमारे सर्दियों के मौसम में ये लोड शेडिंग होता है। तो लिहाजा इसमें अगर हमारा जो बहन ने किया है कि भाई हमें गैस की इतना जो है लोड शेडिंग, अभी लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रहा है सर, हम इसको कोशिश करेंगे सर आधा घंटा 20 मिनट इसको लोड शेडिंग को कम करने के लिए और इंशाल्लाह। नहीं, वो कह रही है कि सवाल कुछ और किया था। नहीं सर, सवाल ये किया था कि हमारे इलाके में लोड शेडिंग है सर। सवाल किया था कि लोड शेडिंग में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है सर। अभी इसमें तो सर पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है सर। मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब इसका बेहतर जवाब दें। मिनिस्टर साहब, मुसद्दिक साहब, इसका प्लीज काइंडली जवाब दे, वो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गया जी। सर वैसे
तो हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बड़ी तैयारी से आए हुए हैं सर, वो जवाब तो दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमारे पास सर जितनी गैस की हमें ज़रूरत है उतनी गैस मौजूद नहीं है। पिछले 5 साल में तकरीबन 50% डिप्लीशन हुई है SSGC में सर, और तकरीबन 60-61% डिप्लीशन हुई है SNGPL में। इस वजह से अगर आप